और इस सत्र में आपका स्वागत है। बालों की विशेषताओं को समझने से आप बालों की उचित देखभाल प्रथाएं, स्टाइलिंग तकनीक और उचित बाल उत्पादों को आसानी से चुन सकते हैं। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: बालों की गुणवत्ता निर्धारित करने वाली विशेषताओं की व्याख्या करना, सिर की त्वचा और बालों का विश्लेषण करना और हेयर स्टाइलिंग के लिए उत्पादों और उपकरणों को चुनना। बालों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य कई कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें जीनीय कारक और पर्यावरण निर्धारित करते हैं। इन विशेषताओं को समझने से उचित बाल देखभाल, स्टाइलिंग तकनीकों और बालों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को चुनने में मदद मिलती है। आइए इन विशेषताओं पर नजर डालें। बालों के प्रकार। बालों को उनकी बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे सीधे, लहरदार या घुंघराले। बालों का प्रकार हेयर फॉलिकल के आकार और बाल त्वचा से जिस कोण में निकलते हैं, इस पर आधारित हैं। प्रत्येक प्रकार के बाल में अनूठे गुण होते हैं जो ये बताते हैं कि बाल कैसे दिखते हैं, छूने में कैसे होते हैं और व्यवहार कैसे करते हैं। हेयरलाइन। हेयरलाइन का अर्थ उस क्षेत्र से है जहां माथे पर बाल सिर की त्वचा से मिलते हैं। हेयरलाइन बालों के प्राकृतिक विभाजन को निर्धारित करती है। ये प्राकृतिक विभाजन हेयर स्टाइल बनाने के तरीके को प्रभावित करता है, और अगर कोई भी स्टाइलिंग न की जाए तो बाल कैसे लगेंगे, इसको भी प्रभावित कर सकता है। बाल विकास पैटर्न। बाल विकास पैटर्न का अर्थ उस दिशा और पैटर्न से है जिसमें व्यक्तिगत बाल सिर की त्वचा से निकलते हैं। ये निर्धारित करता है कि आपके बाल स्वाभाविक रूप से कैसे दिखते हैं, और ये प्रभावी बाल देखभाल और स्टाइलिंग दिनचर्या विकसित करने में सहायक है। बालों का घनत्व। बालों का घनत्व सिर पर बालों की संख्या को दर्शाता है। ये बहुत कम से लेकर बहुत घने तक हो सकते हैं और बालों के वॉल्यूम और फुलाव को प्रभावित करते हैं। बाल डायामीटर। बालों का डायामीटर या मोटाई अलग अलग बालों के आकार से निर्धारित होती है। ये बारीक से लेकर मोटे तक हो सकते हैं, जिसमें बारीक बाल पतले और खुरदरे बाल मोटे होते हैं। बाल पोरोसिटी। बालों की पोरोसिटी से तात्पर्य बालों की नमी को सोखने और बनाए रखने की क्षमता से है। उच्च पोरोसिटी वाले बाल नमी को जल्दी से खींच लेते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से इसे खो भी सकते हैं, जबकि कम पोरोसिटी वाले बालों को नमी को सोखने में कठिनाई होती है। बालों की पोरोसिटी इस बात को प्रभावित करती है कि बाल स्टाइलिंग उत्पादों को कितनी अच्छी तरह पकड़ते हैं, नमी का उन पे क्या असर होता है और उनमें नमी का संतुलन कैसे है। इलास्टिसिटी। बालों की इलास्टिसिटी ये बताता है कि प्रत्येक बाल बिना टूटे और बिना अपना आकार खोए कितना खींचा जा सकता है। स्वस्थ बालों में अच्छी इलास्टिसिटी होती है, जबकि बिगड़े या अत्यधिक संसाधित बालों में इलास्टिसिटी कम हो सकती है, जिससे टूटना और भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस हो सकती है। स्कैल्प सीबम उत्पादन। सीबम स्कैल्प पर सेबेशियस ग्लैंड्स द्वारा उत्पादित प्राकृतिक तेल है। उत्पादित सीबम की मात्रा बालों के तैलीयपन या रूखेपन को प्रभावित करती है। अत्यधिक सीबम उत्पादन से बाल चिपचिपे दिख सकते हैं, जबकि कम सीबम से सूखापन और प्राकृतिक चिकनाई की कमी हो सकती है। सिर की त्वचा और बालों का विश्लेषण। सिर की त्वचा और बाल विश्लेषण का तात्पर्य सिर की त्वचा और बालों की स्थिति की जांच और मूल्यांकन से है। ये आमतौर पर खोपड़ी की त्वचा और बालों के स्वास्थ्य और विशेषताओं का आकलन करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट या बाल स्पेशलिस्ट जैसे पेशेवरों द्वारा किया जाता है। इस विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य तकनीकों में शामिल हैं: दृश्य परीक्षा, बाल खींचने का परीक्षण,
बाल बनावट विश्लेषण और स्कैल्प स्वास्थ्य प्रश्नावली। आइए अब इन तकनीकों को देखें। दृश्य परीक्षण कैसे करें, इस पर चरण दर चरण यहाँ बताएंगे। चरण 1, तैयारी। ग्राहक को अच्छी रोशनी वाले क्षेत्र में आराम से बैठाएं। अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। किसी ग्राहक के सिर की त्वचा और बालों की दृश्य जांच से पहले दस्ताने पहनना स्वच्छता बनाए रखने और वित्त संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। सुनिश्चित करें कि ग्राहक के बाल सूखे हों और किसी भी स्टाइलिंग उत्पाद जैसे जेल या हेयर स्प्रे इनमें नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी उलझन या गांठ को धीरे से हटाने के लिए कंघी या हेयर ब्रश का उपयोग करें। चरण 2, सामान्य अवलोकन। व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और बालों और सिर की त्वचा का पूरा दृश्य निरीक्षण करें। पतलेपन, गंजे धब्बे, लालिमा, पपड़ी या सूजन के किसी भी लक्षण पर ध्यान दें। चरण 3, बालों को भागों में विभाजित करें। अधिक विस्तृत जांच के लिए बालों को छोटे छोटे हिस्सों में अलग करने के लिए कंघी या अपनी उंगलियों का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार सिर के किनारों और पीछे अतिरिक्त अनुभाग बनाएं। चरण 4, सिर की त्वचा का निरीक्षण करें। किसी भी असामान्यता के लिए प्रत्येक अनुभाग में सिर की त्वचा की जांच करें। लालिमा, कोमलता, सूजन, चोट, पपड़ी या घाव पर ध्यान दें। डैंड्रफ, फ्लैक्स या पपड़ी के उपस्थिति पर ध्यान दें। सिर की त्वचा के रंग और बनावट पर ध्यान दें। चरण 5, बालों की लटों का आंकलन करें। प्रत्येक भाग में अलग-अलग बालों की लटों को ध्यान से देखें। बालों के रंग, मोटाई, बनावट और चमक का निरीक्षण करें। बालों की बनावट या संरचना में किसी भी बदलाव पर ध्यान दें, जैसे भंगुरता, सूखापन या टूटे सिरे। बालों के टूटने या अत्यधिक झड़ने के लक्षणों की जांच करें। जूं या लीख की जांच करें। चरण 6, अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करें। स्थान, उपस्थिति और देखी गई असामान्यताओं या स्थितियों के बारे में कोई अन्य विवरण रिकॉर्ड करें। बाल खींच परीक्षण अर्थात हेयर पुल टेस्ट। हेयर पुल टेस्ट एक नैदानिक तकनीक है जिसका उपयोग बालों के झड़ने का आकलन करने और इसका कारण निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें बालों के एक समूह को धीरे से खींचना शामिल है, ताकि ये देखा जा सके कि कितने आसानी से बाल निकाले जा सकते हैं। बालों की बनावट का विश्लेषण। बालों की बनावट का आकलन उसकी मोटाई, घनत्व, इलास्टिसिटी, कर्ल पैटर्न, पोरोसिटी और समग्र गुणवत्ता का विश्लेषण करके किया जाता है। इससे व्यक्ति के बालों के प्रकार और बालों की संभावित देखभाल की जरूरतों को समझने में मदद मिलती है। स्कैल्प स्वास्थ्य प्रश्नावली। व्यक्ति की जीवन शैली, आहार, बालों की देखभाल की दिनचर्या और उनके सिर और बालों की स्थिति के बारे में व्यापक समझ हासिल करने के लिए उनके द्वारा अनुभव किए जा रहे किसी भी लक्षण के बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं। विश्लेषण से जो पता लगता है उसके आधार पर पेशेवर सिर की त्वचा और बालों की देखभाल के लिए व्यक्तिगत सिफारिशें और उपचार बता सकता है। हेयर स्टाइलिंग के लिए स्टाइलिंग उत्पादों और उपकरणों का चुनना। हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे का उपयोग पकड़ प्रदान करने, बालों के उड़ने को नियंत्रित करने और बालों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वे अलग-अलग शक्तियों में आते हैं, जैसे हल्की पकड़, मध्यम पकड़ और मजबूत पकड़। मूज। हेयर मूज बालों में घनत्व, बनावट और पकड़ लाता है। इसे आमतौर पर स्टाइलिंग से पहले गीले बालों में लगाया जाता है, ताकि बॉडी और स्ट्रक्चर बनाई जा सके। हेयर जेल। हेयर जेल का उपयोग हेयर स्टाइल को मजबूत पकड़ और नियंत्रण देने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर गीले या नम बालों पर लगाया जाता है
और इसका उपयोग स्लीक बैक लुक बनाने, कर्ल को बनाने के लिए या घुंघराले बालों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। पोमेड पोमेड एक स्टाइलिंग उत्पाद है जो लचीली पकड़ और चमकदार फिनिश प्रदान करता है। इसका उपयोग चिकना लुक बनाने, टेक्सचर जोड़ने या अलग-अलग स्ट्रैंड को दिखने के लिए किया जा सकता है। हेयर वैक्स मध्यम से मजबूत पकड़ प्रदान करता है और टेक्सचर वाले स्टाइल बनाने, परतों को अलग करने या छोटे बाल हेयर कट को आकार देने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सीरम या शाइन स्प्रे ये उत्पाद बालों में चमक और चिकनापन लाते हैं, घुंघरालेपन को कम करते हैं और स्टाइल के दिखावट को बढ़ाते हैं। हीट स्टाइलिंग टूल्स का उपयोग करते समय गर्मी से होने वाले नुकसान को कम करने और बालों की सुरक्षा के लिए हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे या सीरम लगाना आवश्यक है। आइए अब कुछ हेयर स्टाइलिंग उपकरण देखें। हेयर ड्रायर जिसे ब्लो ड्रायर भी कहा जाता है, बालों को एक साथ सुखाने और स्टाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये उपयोग की गई तकनीक के आधार पर वॉल्यूम, चिकनाई या तरंगे बनाने में मदद करता है। फ्लैट आयरन या स्ट्रेटनर का उपयोग बालों को सीधा करने या चिकने स्टाइल बनाने के लिए किया जाता है। वे बालों को स्मूथ करने के लिए गर्म प्लेटों का उपयोग करते हैं। टेल कोम्ब एक विशिष्ट प्रकार की कंघी होती है जिसका एक लंबा, पतला, नुकीला सिरा होता है, जिसे अक्सर टेल कहा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर हेयर स्टाइलिंग में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रेड्स के सेक्शनिंग, बैक कॉम्बिंग, स्मूदिंग और स्टाइलिंग के लिए। इसका उपयोग आमतौर पर हेयर स्टाइलिंग में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रेड्स के सेक्शनिंग, बैक कोम्बिंग, स्मूदिंग और स्टाइलिंग। बॉब पिन जिन्हें हेयर पिन या हेयर ग्रिप्स के रूप में भी जाना जाता है, वे छोटे यू आकार के पिन होते हैं जिनका उपयोग हेयर स्टाइलिंग में बालों को सुरक्षित रखने और उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। हेयर इलास्टिक्स जिन्हें हेयर टाई या हेयर बैंड के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर कपड़े या रबर से ढके इलास्टिक पदार्थों से बने होते हैं। वे पकड़ और सुरक्षित हेयर स्टाइल प्रदान करते हैं। सेटिंग क्लिप जिन्हें हेयर क्लिप या हेयर सेटिंग क्लिप के रूप में भी जाना जाता है, हेयर स्टाइलिंग में बालों को सुरक्षित करने और मनचाहे आकार या स्टाइल में सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। कर्लिंग आयरन बालों में कर्ल और वेव्स बनाने के लिए कर्लिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न कर्ल पैटर्न और आकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैरल आकारों में आते हैं। गोल ब्रश बालों को ब्लो ड्राई करते समय वॉल्यूम, आकार और चिकनाई बनाने के लिए हेयर ड्रायर के साथ गोल ब्रश का उपयोग किया जाता है। वे वॉल्यूम के विभिन्न स्तरों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आकारों में आते हैं। हेयर रोलर्स बालों में कर्ल और वॉल्यूम बनाने के लिए हेयर रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें गर्म या ठंडा किया जा सकता है और रोलर्स का आकार कर्ल का आकार निर्धारित करता है। स्टाइलिंग उत्पादों और उपकरणों को चुनते समय बालों के प्रकार, पसंदीदा शैली और आपके ग्राहक के पसंद के तकनीकों पर विचार करना याद रखें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में आपने सीखा है कि कैसे बालों के व्यवहार को निर्धारित करने वाली विशेषताओं को समझाना, सर के खाल और बालों का विश्लेषण करना और हेयर स्टाइलिंग के लिए उत्पादों और उपकरणों को चुनना। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।